Hello student, today we will discuss about elimination reaction in which we will discuss one E1, E2, EI and E1 CV reaction. ओके अब देखो हमारा मैं वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करूंगी। E1 में क्या होता है, E1 में बेसिकली हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा कार्बोकैटायन बनता है। E2 में क्या होता है, हमारा साइमल्टेनिएशन, इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। EI में हमारे एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह बनता है और E1 CB में हमारा क्या होता है, कार्बन एंड इंटरमीडिएट बनता है। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रीफ दूँगी सभी के बारे में। E1 में जैसे क्या होता है, हमारा एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप निकला और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में होगा तो ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके। E2 में क्या होता है हमारा, E2 में ये यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे लीविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ पे साइमल्टेनियस नहीं होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर EI क्या होता है, ये हमारा सिन पैरालिटिक एलिमिनेशन होता है, ये हीट के प्रेजेंस में होता है। इसमें भी हमारे कंसर्टेड होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह बनता है। तो उसके बाद ही हमारा एलिमिनेशन होता है लीविंग ग्रुप का और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। E1 CB क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट E1 CB में क्या होता है, हमारा बेस यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं इस वाले पोजीशन पे, लीविंग ग्रुप के बगल में जहाँ ये। अब यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। उस कार्बन आयन को क्या करता है, ये स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो बेसिकली हमारा E1 में जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का बना, E1 CB में कार्बन आयन बनेगा, बाकी दोनों में हमारा ट्रांजिशन स्टेट की तरह बनता है। अब देखो मैं डिस्कस करूँगी फर्स्ट वन हमारा E1 रिएक्शन। E1 मीन्स कि हमारा जो रिएक्शन के रेट है वो किस पे बेसिकली डिपेंड करता है। इसमें हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ले लिया, लाइक मेथनॉल, और हीट के प्रेजेंस में करेंगे। तो पहले हमारा मान लो यहाँ पे Cl है, लीविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद फर्दर क्या होता है, हमारा यहाँ पे अल्कीन बनता है। तो यहाँ पे मैंने H लिया, पहले मैंने R कोई ग्रुप लिया था उसको कट करके मैंने H लिखा है। तो यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ओके। तो ये E1 रिएक्शन में क्या होता है, रेट जो होती है हमारी केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 1। इसलिए इसको हम बोलते हैं E1। E1 का मतलब इसका रेट, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। एंड ये ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन के। और ये हमारा क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है और इसमें क्या होता है, रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ बेस, जो बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे रिएक्शन रेट पे इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है। अगर हम बात करें आइसोटोपिक इफेक्ट, यहाँ पे भी कोई हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट